19 वर्षों में 9 बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में असंभव सा काम है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने सियासी पैर पैतरों से अपने नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज पटना में उन्होंने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये उसी वक्त की तस्वीरें बीच में हैं और इसके अलावा हम आपको ये भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उन्होंने पहली बार शपथ ली थी 3 मार्च 2000 को। उसके बाद से लेकर 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 23 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 10 अगस्त 2022 और आज की तारीख जब उन्होंने 9वीं बार शपथ ली। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन 15 साल में 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं। आखिर एक बार उन्होंने फिर से पलटी क्यों मारी, इसके पीछे की क्या वजह रही, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे। हम यहाँ हैं भाई। सबको एक फुट करके जा रहे थे कि 23 से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था। अब तो छुट्टी मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि जहां थे वहीं आ गए और अब कहीं नहीं जाएंगे। अब वो अपनी बात पर कितने खरे उतरेंगे ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी सियासत को आप एक पोस्टर से समझ सकते हैं। पोस्टर जिसमें लिखा है कि नीतीश सबके हैं, बीजेपी के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। ये संदेश इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में नीतीश की जो सियासी चाल रही है उसमें यह साबित होता है। नीतीश ने अपने सियासी अंदाज में जिस तरह से पलटी मारी है उसे बिना बोले ये पोस्टर आसानी से बयां कर रहा है। ये पोस्टर पटना में कई जगहों पर लगाया गया है और इसी के आसपास ही नीतीश का सियासी खेल भी दिखाई दिया है। आपको उनका एक बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब वो आरजेडी के साथ मिलकर बिहार की सरकार में आए थे। तब भी उनका अंदाज मौजूदा अंदाज से कुछ खास जुदा नहीं था। लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब तो छुट्टी मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। नीतीश कुमार के साथ साथ आज 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। दिखाते हैं आपको टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स और शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें। इनमें से 3 मंत्री जेडीयू से हैं, जबकि 3 बीजेपी के कोटे से हैं। एक मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी से हैं, जबकि एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। शपथ लेने वाले सारे मंत्रियों के नाम और उनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये 8 मंत्री नहीं, जातियों को साधने के समीकरण का ट्रेलर है। कैसे, उसे समझिए। मौजूदा शपथ लेने वाले मंत्रियों में जातिगत समीकरण को पूरे होमवर्क के साथ साधा गया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में कुर्मी 2 हैं, भूमिहार 2, राजपूत 1, यादव 1, पिछड़ा 1, अति पिछड़ा 1 और 1 महादलित समुदाय का मंत्री है। मंत्री पद के इस बंटवारे को आरजेडी के जातिगत जनगणना की काट माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश ने पाला बदल लिया है। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ चल रही गठबंधन सरकार को क्यों त्यागा। इसके कुछ कारण उन्होंने आज सुबह इस्तीफा देने के बाद मीडिया के सामने आकर बताए। पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब यह नीतीश कुमार की अंतरात्मा की आवाज थी, जिसकी वजह से उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन को छोड़ दिया। लेकिन नीतीश के इस्तीफे के करीब 5 घंटे बाद शाम को 4 बजे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सामने आए और उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू को 2024 में खात्मा का दावा कर डाला। उन्होंने यह भी कहा कि खेला अभी पूरा नहीं हुआ है, बल्कि खेला अभी बाकी है। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है।
और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे इनको कुछ नहीं। शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीडिया से बात की और उनकी बातों से यह भी साफ हो गया कि बिहार में सत्ता परिवर्तन सिर्फ ट्रेलर है। असल में यह पूरा सियासी उलटपुलट का खेल 2024 की महातैयारी का एक अहम हिस्सा है। सुनिए जरा जेपी नड्डा ने किस तरह से इंडिया गठबंधन को अपने शब्दबाणों से भेदने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। कहा जा सकता है कि जिस हथियार की मजबूती के दम पर इंडिया गठबंधन के साथ ही एनडीए को घेरने का प्लान बना रहे थे, वही मजबूत हथियार अब बीजेपी के पास पहुंच गया। अगर उसे इंडिया गठबंधन से लेकर आरजेडी को बड़ी चोट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बिना जेडीयू के बीजेपी के पास 2019 में सिर्फ 17 सीटें थी। अब बीजेपी ने जो जोड़ तोड़ की है, उसके बाद एक बार फिर एनडीए के पास फिलहाल 39 सीटें आ गई हैं, जबकि एक सीट कांग्रेस के पास है और आरजेडी शून्य पर आ गई है। बीजेपी इसी गणित को 2024 में एक बार फिर से साधने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर 2 बार धोखा खाने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला क्यों किया? बीजेपी के लिए यह जरूरी था या मजबूरी थी? यह सब आपको हम विस्तार से बताएंगे। बिहार की सत्ता में करीब 17 महीने बाद बीजेपी की वापसी हुई है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में बीजेपी इस बार नई उम्मीदों और नई शर्तों के साथ आई है। इसलिए सरकार बनी तो बीजेपी दफ्तर में जमकर जश्न भी मना। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। आपने पहले नीतीश कुमार को सुना कि वो एनडीए गठबंधन के साथ क्यों आए, कैसे उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इंडिया गठबंधन से लेकर आरजेडी का साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और उसी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो एनडीए के साथ आ गए। तो ये जश्न की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर की हैं। बीजेपी जो कि 2022 में सत्ता से बाहर हो चुकी थी, तब नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है।